My11 सर्कल ऐप पर अपनी टीम बनाएं, राशिद की टीम को हराएं और 3 गुना कैश ले जाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करें My11 सर्कल का ऐप और पाएं 20% का कैशबैक और 1500 का बोनस। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच को टीम इंडिया ने जीत लिया है और 10 विकेट की बड़ी जीत इस टेस्ट मैच में हासिल की है। और अभी तक हमने जो पिछले 2 टेस्ट मैच देखे थे उसमें जो टीम टॉस जीती थी वही मैच जीती थी, लेकिन ये डे नाइट टेस्ट मैच अलग था। इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले किया बल्लेबाजी का फैसला, लेकिन जो रूट के फैसले को उनके बल्लेबाजों ने गलत साबित कर दिया और भारत ने बड़ी ही अच्छी तरह से पिच को रीड किया। भारत 3 स्पिनर लेकर मैदान पर उतरा और भारत के स्पिनर्स ने कमाल कर दिया। पहली पारी में इंग्लैंड की जो टीम थी वो 112 रनों पर ऑल आउट हो गई। अक्षर पटेल ने इस पारी में 6 विकेट चटकाए और आर अश्विन ने उनका बड़ा ही अच्छा साथ दिया और उन्होंने 4 विकेट लिए। 1 विकेट ईशांत शर्मा के नाम रहा। इस तरह से इंग्लैंड की जो पूरी टीम थी वो 112 रनों पर सिमट गई। इसके बाद पारी आई भारतीय बल्लेबाजों की। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने बड़ी ही अच्छी पारी खेली, 66 रन बनाए उन्होंने पहली पारी में। सब कुछ टीम इंडिया के लिए ठीक जा रहा था। टीम इंडिया ने लगभग 100 रन के आसपास 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन पहले दिन का खेल खत्म हुआ और दूसरे दिन जैसे ही भारत बल्लेबाजी करने के लिए आया, पिच ने अपना रंग दिखाना शुरू किया और अगले 45 रन के अंदर अंदर टीम इंडिया के 7 विकेट गिर गए। यानी कि भारत ने पहली पारी में 145 रन बनाए और 33 रन की बढ़त ली इंग्लैंड की पहली पारी से। इंग्लैंड ने 112 रन बनाए थे पहली पारी में, भारतीय टीम ने 145 रन बनाए और 33 रन की बढ़त ली। इसके बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी आती है। इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू होती है और फिर भारतीय स्पिनर्स का जलवा देखने को मिलता है। पहले ही ओवर में अक्षर पटेल जो है 2 झटके दे देते हैं इंग्लैंड को बैक टू बैक। इंग्लैंड का रनों का खाता नहीं खुलता है, लेकिन उनका विकेट्स का खाता खुल जाता है। इसके बाद शुरुआत खराब हुई इंग्लैंड की और यह सिलसिला जो था वो लगातार जारी रहा। इंग्लैंड की जो टीम थी वो सिर्फ और सिर्फ 81 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने एक बार फिर से 5 विकेट हॉल लिया और इसके साथ ही आर अश्विन ने 4 विकेट लिए और 1 विकेट गया वॉशिंगटन सुंदर के नाम। दूसरी पारी में सबसे खास बात यह रही कि विराट कोहली ने 15 ओवर जो थे वो अक्षर पटेल से गेंदबाजी कराई। 15 ही ओवर आर अश्विन ने गेंदबाजी की और 1 ओवर मैं कहूंगा कि सिर्फ 4 गेंदें जो थी वॉशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी की। यानी कि अक्षर पटेल आर अश्विन के अलावा सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी करने का मौका मिला और इस तरह से 81 रनों पर जो थी इंग्लैंड की टीम सिमट गई। अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 49 रनों की दरकार थी। भारतीय टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी। शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने टीम इंडिया को जीत दिला दी और भारत ने मोटेरा में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में बड़ी जीत हासिल की। यह जो टेस्ट मैच था वो इस मैदान पर पहला टेस्ट मैच था और पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने छक्का लगाया और टीम इंडिया को जीत दिला दी। रोहित शर्मा ने दूसरी पारी में 25 रन बनाए, वहीं शुभमन गिल जो थे वो भी नॉट आउट रहे और इस तरह से भारत ने इस टेस्ट मैच में बड़ी जीत दर्ज की। सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। इसके साथ ही साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के अपने इरादों को भी जाहिर कर दिया। हालांकि इसके साथ ही इंग्लैंड को एक और बड़ा झटका लगा है। अब वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से बाहर हो गए हैं। अब 2 टीमें हैं जो रेस में हैं न्यूजीलैंड के साथ फाइनल खेलने के लिए, वो है इंग्लैंड और भारत। अगर भारत तीसरा टेस्ट मैच भी जीत जाता है तो फिर भारतीय टीम लॉर्ड्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हुए नजर आएगी। तो टीम इंडिया के लिए चारों तरफ से खुशियां आई हैं। पहली तो यह कि 10 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की, दूसरा यह सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली, तीसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी टीम इंडिया को गुड न्यूज मिली है। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो न्यूज 24 के यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि खेल जगत की ताजा तरीन खबरें, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज आपको यही मिलेगी न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। टीम इंडिया को मिल गया नया जडेजा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। टीम इंडिया को नया जडेजा मिल गया है जो जडेजा की तरह ही गेंदबाजी करता है और सामने वाली टीम की धज्जियां उड़ा देता है। आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल ने चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया और दूसरी पारी में उन्होंने 5 विकेट चटकाकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। लेकिन फिर टीम इंडिया का कारवां पहुंचा अहमदाबाद में। इस मैदान पर डे नाइट टेस्ट मैच होना था और किसी ने नहीं सोचा था कि यह जो पिंक बॉल है, पिंक बॉल तेज गेंदबाजों के मुफीद होती है, लेकिन इस डे नाइट टेस्ट मैच में भारत के स्पिनर्स अपना जलवा दिखाएंगे। खास तौर पर अक्षर पटेल, जिन्हें कि डे नाइट टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, क्योंकि अक्षर पटेल ने इस पूरे टेस्ट मैच में 11 विकेट चटकाए। कैसे अक्षर पटेल ने इंग्लैंड की कमर तोड़ी, आपको यह भी बताते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि अक्षर पटेल ने जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता तो उन्होंने एक चीज बड़ी
खूबसूरत चीज कही। उन्होंने कहा कि मेरा काम है टीम की जीत में कंट्रीब्यूट करना, और मैं बल्ले से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं गेंद से कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, और मेरी यूएसपी ये है कि मैं विकेट टू विकेट गेंदबाजी करता हूं, और उसमें क्या होता है कि बल्लेबाज फंसते चले जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इंग्लैंड को फंसाया अक्षर पटेल ने। पहली पारी में गेंदबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने 6 विकेट चटकाए, और इंग्लैंड की टीम जो 112 रनों पर सिमटी, उसमें अक्षर पटेल का बड़ा ही योगदान था। उन्होंने आधी से ज्यादा टीम को खुद पवेलियन भेजा, और उसके बाद भारतीय टीम जो थी वो 145 रनों पर सिमट गई, लेकिन 33 रन की लीड थी भारत के पास। ऐसा लग रहा था कि यहां से इंग्लैंड टर्न अराउंड कर सकता है इस मैच को, लेकिन अक्षर पटेल एक बार फिर कुछ और ही सोचकर मैदान पर आए थे। इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हुई, अक्षर पटेल को विराट कोहली ने गेंद थमाई, और अक्षर पटेल ने अपने कप्तान को एकदम सही साबित किया। उन्होंने पहले ही ओवर में इंग्लैंड को 2 बड़े झटके दिए। उन्होंने सबसे पहले मैच की पारी की पहली ही गेंद पर, यानी कि इंग्लैंड की जो दूसरी पारी थी उसकी पहली ही गेंद पर जैक क्रॉली को आउट किया, और फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को चलता कर दिया। इसी के साथ जो इंग्लैंड की कमजोरी थी वो सबके सामने आने लगी, और इंग्लैंड की टीम ये समझ गई थी कि अब यहां से अक्षर पटेल को खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है। दूसरी पारी में भी अक्षर पटेल ने 5 विकेट चटकाए और इंग्लैंड की टीम की कमर तोड़ दी। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 81 रनों पर ऑल आउट हुई, यानी कि पहली पारी में जो 112 रनों पर इंग्लैंड को ऑल आउट किया उसमें अक्षर पटेल ने 6 विकेट चटकाए। दूसरी पारी में जो 81 रनों पर आउट किया इंग्लैंड को, उसमें अक्षर पटेल ने 5 विकेट चटकाए। इस तरह से उन्होंने मैच में 11 विकेट लिए। और आपको एक बार फिर याद दिला दें कि चेन्नई टेस्ट मैच में भी उन्होंने 5 विकेट लिए थे दूसरी पारी में, यानी कि 2 टेस्ट मैच की 3 पारियों में अक्षर पटेल लगातार 5 विकेट हॉल लेते आ रहे हैं, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जिस तरीके से दूसरी पारी की पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने विकेट चटकाया, अभी तक दुनिया में सिर्फ 4 स्पिनर ही हैं जो ये काम कर चुके हैं। हालांकि पिछली बार आर अश्विन ने किया था, इस बार अक्षर पटेल ने करके दिखाया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रविंद्र जडेजा की कमी जो है वो अक्षर पटेल टीम इंडिया को खेलने ही नहीं दे रहे हैं। वो भले ही बल्ले से प्रदर्शन ना कर पा रहे हो, लेकिन गेंदबाजी में विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, और इंग्लैंड की टीम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनकी कमर तोड़ रहे हैं, और इसी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला है। ऐसी शुरुआत हर खिलाड़ी चाहता है कि उसकी टेस्ट क्रिकेट में हो। डेब्यू टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 5 विकेट चटकाए थे, और फिर दूसरा टेस्ट मैच अपने घर में खेला। पहली पारी में पहली ही गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को विकेट लिया, 0 पर आउट किया। दूसरी पारी में भी जब गेंदबाजी करने के लिए आए तो पहली ही गेंद पर विकेट चटकाया और जैक क्रॉली को 0 पर चलता कर दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को आउट किया, और जॉनी बेयरस्टो इस टेस्ट मैच में दोनों पारियों में 0 बनाकर आउट हुए। तो इस तरह से अक्षर पटेल ने इंग्लैंड की टीम की कमर तोड़ दी और टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान निभाया। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो न्यूज़ 24 के YouTube स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसके साथ ही साथ उस बेल बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखते रहें। नमस्कार, मैं हूं मेहर शेख। आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट मैच में टीम इंडिया की पारी 145 रनों पर सिमट गई। पहले दिन के 99 रन पर 3 विकेट खोने के बाद भारतीय टीम से एक अच्छा स्कोर रखने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें टीम इंडिया फेल हो गई और पहली पारी में 145 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट मैच में टीम इंडिया की पारी 145 रनों पर सिमट गई। पहले दिन के 99 रन पर 3 विकेट खोने के बाद भारतीय टीम से एक अच्छा स्कोर रखने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें टीम इंडिया फेल हो गई और पहली पारी में 145 रन पर ऑल आउट हो गई। पहले दिन के आखिरी ओवर्स में विराट कोहली का विकेट खोने के बाद बाकी के भारतीय बल्लेबाजों से बड़ा स्कोर बनाने की जिम्मेदारी आ गई थी। क्रीज पर रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी थी। दोनों ही बल्लेबाजों से बड़े स्कोर बनाने की उम्मीद थी, लेकिन रहाणे 25 गेंदों पर 7 रन बनाकर चलते गए। इसके बाद एक ही रन बना था कि रोहित शर्मा भी जैक लीच का शिकार बन गए। रोहित 96 गेंदों में 11 चौके लगाकर 66 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तो मानो भारतीय पारी में विकेटों का पतझड़ आ गया। एक के बाद एक बल्लेबाज आते रहे और जाते रहे। भारत के लिए पहली पारी में पंत 1, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल 0, अश्विन 17, बुमराह और ईशांत शर्मा ने नाबाद 10 रन बनाए। साफ है कि भारतीय टीम को पहली पारी में सिर्फ 33 रनों की लीड मिली। ये लीड वैसे तो ज्यादा नहीं है, लेकिन पिच को देखकर एक-एक रन की कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि टीम इंडिया पहली पारी में तो बड़ी बढ़त बनाने में आप चूक गए, लेकिन जब दूसरी पारी में बारी चेज करने की आएगी तो गलती मत करना, क्योंकि ये मैच हारना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के सपने को चकनाचूर कर सकता है। स्पोर्ट्स ब्यूरो, न्यूज़ 24।
टेस्ट मैच की पहली पारी में रोहित शर्मा 67 रन पर आउट हुए। रोहित से यहां चेन्नई जैसी सेंचुरी की उम्मीद थी, लेकिन हिटमैन ये काम नहीं कर पाए। हालांकि एक एक रन बनाने के लिए जूझने वाली इस पिच पर रोहित के 67 रन बड़ा असर छोड़ते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी भारत इंग्लैंड पिंक बॉल टेस्ट मैच में टीम इंडिया की पहली पारी सस्ते में सिमट गई। मैच के पहले दिन 99 रन पर 3 विकेट के साथ खेल शुरू हुआ तो हर किसी की उम्मीद रोहित शर्मा से जुड़ी थी। रोहित ने इस दौरान 66 रनों की पारी खेली और जैक लीच की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। रोहित ने 96 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 66 रन बनाए। जाहिर है, जहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम के इस पिच पर कोई दूसरा बल्लेबाज एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं रोहित ने शानदार अर्धशतक जड़ा। रोहित अपनी पारी में कई बार बीट हुए, लेकिन जब भी मौका मिला उन्होंने रन बनाए। रोहित को भी पता था कि इस पिच पर कोई एक गेंद आएगी और उनका विकेट लेकर चली जाएगी। इससे अच्छा है वो अपने रन बनाने की तेजी बरकरार रखें। साफ है, रोहित शर्मा पहली पारी के बाद दोनों टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा ने इससे पहले चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भी 161 रन बनाए थे। रोहित ने बता दिया कि वनडे क्रिकेट में तो वो सबसे बढ़िया ओपनर हैं ही, लेकिन अब वो टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी धाक जमाएंगे और जब से वो ओपनिंग करने लगे हैं उसके बाद उन्होंने हर बार अपनी छाप छोड़ी है। ऐसे में रोहित के फैंस को उनके शतक ना मिलने की निराशा होगी, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस पिच पर जहां एक एक रन बनाने का सूखा था, वहां रोहित के 66 रन ना होते तो भारत का क्या होता। बात ऋषभ पंत की। पंत को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने एक बड़ा बयान दिया है। सहवाग ने पंत को स्ट्रीट क्रिकेटर कहा है। आखिर किस चीज को लेकर पूर्व भारतीय बल्लेबाज सहवाग ने पंत पर यह बड़ी बात कही है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी जिसने पिछले कुछ समय में अपने खेल से आलोचकों के मुंह को बंद कर दिया है। ऋषभ ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जिस तरह का प्रदर्शन किया वो भारत की जीत की गवाही बना। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी पंत अच्छा खेल दिखा रहे हैं। पंत हमेशा से आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बल्लेबाजी के साथ पंत के विकेट कीपिंग की ज्यादा चर्चा रहती है। पंत विकेट के पीछे चुहलबाजी करने में माहिर है। वो लगातार अपनी बातों से बल्लेबाजों को परेशान करते रहते हैं। ऐसे में एक वाकया भारत इंग्लैंड के बीच पिंक बॉल टेस्ट मैच के दौरान भी हुआ, जिसको लेकर वीरेंद्र सहवाग ने बड़ी बात कही है। दरअसल पंत अपनी करियर का पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेल रहे हैं। मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें पंत विकेट के पीछे से चिल्लाते हुए बेन फोक्स और जैक लीच को कंफ्यूज कर रहे हैं। टीम इंडिया के पास वहां एक और विकेट लेने का मौका था, क्योंकि रन लेते समय दोनों बल्लेबाजों के बीच गलतफहमी हो गई थी। इसके बाद सहवाग ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो के साथ कैप्शन दिया, ये पूरी तरह स्ट्रीट क्रिकेटर है। ये इतना शोर मचाते हैं कि बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन ऐसा है जो सोचता है कि सिर्फ शोर मचाने से वो विकेट कीपर बन सकता है। जाहिर है पंत के विकेट के पीछे स्टाइल को पूरी दुनिया जानती है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन के साथ उनकी बातचीत को भला कौन भूल सकता है। उसके बाद से तो पंत और ज्यादा खुल गए हैं और उनका मजाकिया अंदाज हर किसी को भाता है। यहाँ तक कि कप्तान विराट कोहली ने पंत को लेकर कहा था कि उनके जैसे खिलाड़ी की वजह से टीम में जोश बना रहता है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2 टेस्ट मैचों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर टीम से बाहर होने वाले पृथ्वी शॉ ने कमाल कर दिया है। मुंबई के इस बल्लेबाज ने विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक जड़ दिया है। पृथ्वी ने ताबड़तोड़ 227 रनों की पारी खेली है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2 टेस्ट मैचों में प्रदर्शन नहीं करने के बाद पृथ्वी शॉ को टेस्ट टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसके बाद पृथ्वी शॉ ने विजय हजारे ट्रॉफी में जमकर बल्ले से भड़ास निकाली है। मुंबई के कप्तान पृथ्वी शॉ ने पुडुचेरी के खिलाफ मुकाबले में ताबड़तोड़ दोहरा शतक ठोक दिया। शॉ 152 गेंदों पर 227 रन बनाकर नाबाद रहे। इस पारी में उन्होंने 31 चौके और 5 छक्के लगाए। ये विजय हजारे ट्रॉफी का बेस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। कमाल की बात ये रही कि इनमें से 154 रन तो उन्होंने चौकों और छक्कों से ही बना दिए। बता दें, इस विजय हजारे ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का बल्ला जमकर गरज रहा है। जाहिर है पृथ्वी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले 65 गेंदों पर तूफानी शतक पूरा किया और उसके बाद रनों की रफ्तार तेज करते चले गए। उन्होंने शतक में 18 चौके और 1 छक्का लगाया था। इसके बाद दोहरे शतक तक पहुंचने के लिए उन्होंने 77 गेंद और ली। इस दौरान उनके बल्ले से 9 चौके और 6 छक्के निकले।
इस तरह उन्होंने 142 गेंदों पर 27 चौकों और 4 छक्कों की मदद से दोहरे शतक का सफर तय किया। साफ है, पृथ्वी शॉ इससे पहले इस विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ शतक लगा चुके हैं। पृथ्वी पिछले आईपीएल सीजन से ही खराब फॉर्म में थे। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके। ऐसे में पृथ्वी को जब विजय हजारे ट्रॉफी में मौका मिला तो उन्होंने कोई गलती नहीं की। पृथ्वी शॉ के अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने टीम इंडिया के लिए 5 टेस्ट मैचों में 42.37 के औसत वो 1 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 339 रन बनाए हैं। वही 3 वनडे मैचों में उनके नाम 28 की औसत से 84 रन दर्ज है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पृथ्वी शॉ इस विजय हजारे ट्रॉफी में आगे किस तरह का प्रदर्शन जारी रखते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इसी तरह का रन बनाना जारी रखा तो जल्द ही टीम इंडिया में उनकी वापसी संभव है। माई 11 सर्कल ऐप पर अपनी टीम बनाएं, राशिद की टीम को हराएं और 3 गुना कैश ले जाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप और पाएं 20% का कैशबैक और 1500 का बोनस। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।